सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर की अगर बात की जाए तो पावर सेक्टर के अंदर कंपनी का बिजनेस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है, सोलार के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी हमें कंपनी का बिजनेस है। यानी कि जिनमें सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम करती है वो सेगमेंट के अंदर आने वाले फ्यूचर में डिमांड होने वाली है और उसे डिमांड कौन फुलफिल करेगा? टाटा पावर डिमांड फुलफिल करेगा। तो अगर कोई भी कंपनी आने वाले फ्यूचर की डिमांड फुलफिल करती है उस कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में एक शानदार तरीके से तेजी कम समय के अंदर ज़्यादातर ग्रोथ हमें निकल के आ जाती है। तो आज के दिन टाटा पावर के अंदर ज़रूर हमें गिरावट हुई है। ये गिरावट किसकी वजह से हुई है? मार्केट के ही अंदर फॉल नज़र आया। तो अगर मार्केट के अंदर फॉल आएगा तो हमें फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज के अंदर भी पैनिक लेवल निकलेगी और सेलिंग हमें नजर आएगी, एज गिरावट नजर आएगी। तो 202 रुपये की क्लोजिंग टाटा पावर के अंदर हो चुकी है। तो टाटा पावर का एक शानदार तरीके से न्यूज़ निकल के आई है। तो अभी हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे टाटा पावर टू इंस्टॉल ईवी चार्जिंग पॉइंट्स इन बेंगलुरु, यानी कि बेंगलोर के अंदर हमें टाटा पावर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट्स या इंस्टॉल करने वाला है। अभी जब भी ये टाटा पावर इंस्टॉल करेगा तो करंटली इंस्टॉल करने के बाद सडनली क्या कंपनी को बेनिफिट होगा? बिल्कुल भी नहीं। इंस्टॉल करने के बाद जब इसे लोग चार्जिंग के लिए यूज़ करेंगे, अच्छा खासा बेनिफिट्स लेंगे और उसके बाद बेनिफिट लेने के बाद कंपनी को हमें बेनिफिट निकल के आएगा। लेकिन टाटा पावर के अंदर निवेश करना चाहते हो, टाटा मोटर्स के अंदर निवेश करना चाहते हो, एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इन कंपनीज का व्यू कोई 1 सालों का नहीं है। इन कंपनीज का व्यू आने वाले 5 सालों का है, आने वाले 10 सालों का है, आने वाले 20 सालों का है। तो वैसे अगर आप निवेश करना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर निवेश मत करना। जितना लंबा होल्ड कर सके उतना लंबा आप कंपनी को बाय ऑन दी स्ट्रेटजी अप्लाई करके और लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते। जितना लंबा होल्ड करेंगे उतने गजब का आने वाले सालों में कंपनी बिग वेल्थ आपको क्रिएट करके दे सकती है। जैसे कि आपको पता होगा हर एक कंपनी के Q3 के नंबर्स आने वाले हैं या फिर आ रही है। तो टाटा पावर का कब हमें Q3 के नंबर्स आने वाले हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो NSE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। तो यहाँ दोस्तों नीचे आने के बाद अगर आप ये बोर्ड मीटिंग्स के अंदर देखोगे तो कंपनी ने डेट डिक्लेयर कर चुकी कि इस दिन आपको कंपनी का Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। 3 फेब के दिन आपको कंपनी के यानी कि टाटा पावर के Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी मुझे टाटा पावर का Q3 के नंबर्स आ जाएंगे मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। और टाटा पावर किस तरह से परफॉर्म कर सकता है एक बेसिक आइडिया मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कंपनी को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं, कंपनी को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं या फिर कंपनी को बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप निकल के आ रहे हैं, एक कोलैबोरेशन निकल के आ रहे हैं। तो जो भी कंपनी के पार्टनरशिप्स हो रहे, जो भी कंपनी के कोलैबोरेशन हो रहा है या फिर जिस भी कंपनी का एक बहुत बड़े ऑर्डर मिल रहे तो उस कंपनी के आपको आने वाले फ्यूचर के लिए या फिर आने वाले क्वार्टर्स के बहुत अच्छा खासा रिजल्ट निकल के आ सकता है। कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। टाटा पावर का पिछले 1 सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो हमें 16% की गिरावट के अंदर हमें टाटा पावर अभी बिलोंग कर रहा है, अवेलेबल निकल के आ रहा है और कंपनी का एक एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें सपोर्ट लेवल है जहाँ 200 रुपये के आसपास कंपनी का सपोर्ट लेवल है और करंटली उसी सपोर्ट लेवल के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रही है, टाटा पावर ट्रेड कर रहा है। तो अगर दोस्तों कंपनी सपोर्ट लेवल एक्सट्रीमली 3 बार कंपनी ने सपोर्ट लेवल लिया था और रजिस्टेंस लेवल की अगर बात की जाए तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और 250 रुपये का रजिस्ट्रेशन लेवल निकल के आया है। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और टाटा पावर जैसी फंडामेंटल कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको 2:1 रेशियो के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 2 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के यहाँ 4 शेयर होंगे तो 4 के बदले 2 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 6 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसका अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो 2022 में ही मार्केट के अंदर लिस्टेड थी। जब से कंपनी लिस्टेड है तब से 403% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने दे चुकी है, बना के दे चुकी है। मार्केट कैप देखोगे तो एक नेगेटिविटी पॉइंट है कि 143 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि ये जो कंपनी है हमें एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें जयंत इंफ्राटेक लिमिटेड के बारे में, तो जयंत इंफ्राटेक लिमिटेड की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी एक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस हमें निकल के आ रहा है। और दोस्तों ये जो कंपनीज होते हैं जिस कंपनी का मार्केट कैप 200 करोड़ होता है, 300 करोड़ होता है, 400 करोड़ होता है, वो कंपनी आने वाले फ्यूचर में मल्टी बैगर हमें रिटर्न दे सकती है। अगर दोस्तों किस टाइप के कंपनीज को आपको चूज़ करना है, सबसे पहले
कंपनी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होनी चाहिए, कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए। सही बात है, अगर कंपनी माइक्रो कैप हो तो उस कंपनी के पैरामीटर छोटे होते हैं। जैसे कि जयंत इंफ्राटेक की अगर बात की जाए तो इस कंपनी के पैरामीटर्स देखना, कंपनी जरूर छोटी है, पैरामीटर्स वाइज कंपनी दोस्तों छोटी है, मार्केट कैप वाइज कंपनी छोटी तो पैरामीटर भी छोटे होते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो मार्च 2019 में 1.35, बाद में 2.21, बाद में 2.27 और करंटली 3.66। यानी कि अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर करेंगे तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर हमें कंसिस्टेंटली ग्रोथ है। और अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी कंपेयर करेंगे तो पहले 0.70, बाद में 1.32, बाद में 1.39 और करंटली 2.41। अर्निंग पर शेयर के अंदर भी देखोगे पहले 3.34, बाद में 6.30, 6.37, 10.43। तो इस ये कंपनी फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रांग है, कंसिस्टेंटली कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर हमें जंप हो रही है। तो जिसके मुताबिक स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे LTI माइंडट्री के बारे में। तो LTI माइंडट्री की अगर बात की, जो मैंने आपके साथ कंपनी का रिजल्ट शेयर किया था, अच्छी खासी कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर हमें जंप नजर आई है। पिछले 5 दिनों का अगर आप LTI माइंडट्री का अगर आप रिजल्ट परफॉर्मेंस देखोगे तो 5% की जंप हमें इस कंपनी के अंदर नजर आ चुकी है। तो आपको पता होगा कंपनी ने Q3 के नंबर्स के साथ साथ डिविडेंड का भी बेनिफिट दिया था, जहां 20 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट कंपनी ने दिया है, जिसके अगर आप एक्स डेट देखोगे 30 जैन 2023 इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 29 जैन या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 20 पर शेयर डिविडेंड का आपको बेनिफिट निकल के आ जाएगा। और LTI माइंडट्री की अगर बात की, जब आधे घंटे पहले हमें आनंद राठी की तरफ से, ब्रोकर की तरफ से टारगेट नजर आए हैं 5,520 रुपये का टारगेट हमें आनंद राठी ने LTI माइंडट्री के अंदर दे चुके हैं। तो कि बहुत ही ज़्यादा करंट लेवल से हायर लेवल के ऊपर हमें टारगेट दिया गया है। एज वेल एज शेर खान ब्रोकर्स की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी 4,970 रुपये के आसपास हमें टारगेट दिया गया है। यानी कि दोस्तों ब्रोकर्स किसी भी कंपनी के अंदर टारगेट नहीं देते जब तक उनको लगे कि आने वाले फ्यूचर में किसी भी कंपनी के अंदर तेजी आएगी, उसके बाद ही दोस्तों टारगेट्स देते हैं। और ICICI डायरेक्ट की तरफ से भी हमें 4,940 रुपये का टारगेट दिया गया है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहते हो, फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग है, सिर्फ इस कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो दोस्तों टाटा मोटर्स का चैनल के ऊपर इनका Q3 के नंबर्स आ चुके हैं और इस रिगार्डिंग मैंने वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो अगर आपने टाटा मोटर्स का Q3 के रिजल्ट अभी तक नहीं देखा वीडियो, तो जिसके लिंक ऊपर आए बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों तरफ मैं आपके साथ दे दूंगा, वहाँ जाके आप टाटा मोटर का Q3 के नंबर देख सकते हो। लेकिन एक शॉर्टली मैं दोस्तों आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इस टाटा मोटर्स का अगर आप Q3 का नंबर देखोगे तो इनका ये मानना है फर्म पोस्ट फर्स्ट प्रॉफिट इन 2 years ऑन डिमांड सर्ज, रेवेन्यू अप 23%। यानी कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आ चुके, पहले कंपनी नेगेटिविटी के अंदर थी, करंटली कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आ चुकी है। और साथ साथ रेवेन्यूज़ के अंदर भी और नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हम एक शानदार तरीके से जंप निकल के आई है। रेवेन्यूज़ के अंदर 23% और यहाँ नेट इनकम की अगर बात की जाए 2,960 करोड़ के आसपास कंपनी ने नेट प्रॉफिट अपना जनरेट कर चुकी है। तो जो भी लोग टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग करना चाहते हो, वो टाटा मोटर्स के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और टाटा मोटर्स को लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।